जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। क्या बोलना पड़ेगा? श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानता हूं कृष्ण, मैं जानता हूं तुम ही ने ये युद्ध जीता है। अर्जुन ने नहीं, मुझे तुमने मारा है। तुम्हारे नैनों से चले हुए बाणों ने मुझे घायल किया है, इतना घायल किया कि युद्ध करने के लायक ही नहीं रहा। पितामह भीष्म के लिए श्री कृष्ण चक्र उठाकर, रथ का पहिया उठाकर दौड़ पड़े। जानते हो कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, झूठी कर दी, लेकिन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी रखी। तुम भीष्म हो, तुम भीष्म बने रहो। जिसकी प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं है, आप वैसे बने रहो। मेरा क्या, मैं तो चोर हूं। ऐसा दयालु मिलेगा? त्रिलोकीनाथ भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए खुद की तोड़ दी। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रण किया था कि नहीं? प्लीज टेल मी। फिर का क्या किया उसका? बोलिए। हैं जी? क्यों तोड़ा? पांडवों की रक्षा के लिए, पितामह भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए, वचन की रक्षा के लिए। हम लोग होते हैं 2 मिनट में छोड़ छाड़ के भाग, कुछ नहीं है, भगवान हमारी सुनता नहीं है, हमको तो दिया नहीं, हम तो चले। कहां जाएगो? जमुना में पानी ना है, कहां जाएगो बता दे। जमुना सूख गई, सूखी है कि नहीं जमुना? कलयुग के पापियों के पाप से जमुना सूख गई है। ऊपर से कहते हम भगवान को नहीं मानते। थिंक फॉर अ वाइल। जमुना जब तक इस धरती पे है, तब तक कलयुग इस धरती पे नहीं आ सकता। जहां जहां जमुना बहती है वहां कलयुग नहीं। वारे जमाने फिर लौट आया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। थैंक यू आपका बोलने के लिए। तो पितामह भीष्म करे, तुमने चोरी की महाभारत के युद्ध में, मुझे पता है। और देखो पितामह भीष्म कह रहे, सुनो कृष्ण, तब तक मत जाना जब तक मेरे प्राण न निकल जाए। यहीं खड़े रहना, मेरी यही अच्छा है। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। हे कृष्ण, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। प्रसन्न हासा मुख लोचनो लसन। क्या आप यहां खड़े रहना, उदास होकर नहीं, परम प्रसन्न होकर, चतुर्भुजी रूप में आप तब तक खड़े रहना जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं। कैन यू बिलीव दिस? पितामह भीष्म ने कहा और कन्हैया खड़े। लोग कहते भगवान नहीं है। बहुत पक्का है भाई वादे का, हर वादा निभाता है, थोड़ा कठिनाई देता है। वो भी तो देखता है मेरे लायक है कि नहीं, वो भी तो देखेगा। ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा, पहले चेक करेगा। और अगर उसकी परीक्षा में तुम पास हुए तो जहां भक्त मेरे पग धरे तहां धरूं दो नैन। ये भगवान का वचन है। जहां मेरे भक्त अपने चरण रखते हैं वहां मैं अपने दोनों नैन बिछा देता हूं। मैं तो अपने भक्तों का इतना दीवाना हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
पितामह भीष्म की इच्छा पूरी करके प्रभु त्रिलोकीनाथ गोविंद शांत एकदम गोविंद श्री कुंती बुआ के पास में जाते हैं। कुछ समय वहां रहते हैं कुंती के पास, और एक समय वो आता है जब श्री कृष्ण कुंती के पास जाते हैं और कुंती से कहते हैं, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। हे भक्तों, ये कथा आपने बहुत सुनी है, लेकिन इसकी गहराई में चलो। कुंती दुख क्यों मांग रही है? आप ईमानदारी से थोड़ा सोचो। दुख में जो उसकी याद आती है ना, उससे दिल जुड़ा रहता है, कनेक्शन परफेक्ट है। सुख में हम भजन करते तो हैं, पर कनेक्शन फिट नहीं है। जितना परिपूर्ण कनेक्शन, परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता सुख में। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए गुरुजी ने कहा है माला करनी, वो इट्स ओके, लेकिन कनेक्शन वो अच्छा नहीं है। कनेक्शन तो दुख में ही फिट होता है, और ऐसा होता है सर, उसके अलावा फिर दुनिया की कोई बात मन में नहीं आती। सोचिए, ये सच घटना है कि नहीं? इसीलिए भक्त लोग अपने दुख से कभी घबराते नहीं हैं, कभी नहीं घबराते। वो तो दुख को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हमारे संतों ने लिखा है, दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है? दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है वो भी जाएगा, लेकिन अंतर है। अंतर है क्या? दुख जाएगा तो सुख देकर, और सुख जाएगा तो दुख देकर। सुख देकर जाने वाले से ऐ मानव क्यों भय खाता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है? जब सुख जाएगा तो दुख देके जाएगा, जब दुख जाएगा तो सुख देके जाएगा। व्हाट डू यू वांट? सुख देने वाला ज्यादा प्यारा है कि दुख देने वाला? सुख जाएगा तो दुख देके जाएगा, दुख जाएगा तो सुख देके जाएगा। बताओ तुम्हें किससे ज्यादा प्यार है? हैं? जबकि ये सच नहीं है। हर दुनिया वाला शख्स चाहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, मैं कभी दुखी ना रहूं। हर कोई चाहता है, सुख मांगते हैं। पर एक बात और सोचो, जो जो आपने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? घर मांगा, परिवार मांगा, बच्चे मांगा, ये मांगा, वो मांगा, सब दिया, इसके बावजूद भी सुखी नहीं हो तुम? ईंट पत्थरों का मकान, लोहे लंगड़ की गाड़ी, हाड़ मांस के पुतले का ये परिवार क्या हमें सुख देगा? किसमें है सुख? सुख सिर्फ परमात्मा के नाम में है, सिर्फ हरि के नाम में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, भाई सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी अगर कोई है तो सिर्फ प्रभु का भक्त सुखी है, और कोई सुखी नहीं। कुंती कहती है, हे कृष्ण, अगर मुझे देना चाहते हो तो विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में से दुख कभी न जाए। श्री कृष्ण कहते, इतने दुख उठाए ये कम है क्या? अनमैरिड होते हुए आप मां बन गई, दुनिया में अपयश का पात्र बनना पड़ा, प्लस फिर पति भी मिला तो पांडु जो जिस रोग से पीड़ित है, जिसे साप है, स्त्री मिलन होगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। पति भी मिला तो ऐसा, फिर जब बच्चे हुए तो कैसी तकलीफें सही, क्या नहीं सहा आपने, क्या मुसीबत नहीं सही आपने, हर संकट से आपने सामना किया है। बच्चों को बचपन से दुख दिया गया, लाक्षागृह में 5 को जलाने की कोशिश की गई, भीम को विष देने की कोशिश की गई, तुम्हारी पुत्र वधू को
भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आपके पुत्रों का सर्वस्व छीन लिया दुर्योधन ने। 12 बरस वन में, 1 बरस का अज्ञातवास आपने सहा। क्या ये कम दुख है? इसके अलावा भी दुख और चाहिए? श्री कृष्ण से कुंती कहती है, कृष्ण मुझे और दुख चाहिए। पर क्यों? बोले जब तक मेरी जिंदगी में दुख, लाक्षागृह में से मुझे बचाने वाला कौन? मेरे बच्चों का सर्वस्व ले लिया गया, इसके बावजूद भी मेरे बच्चे शांत चित्त जीते रहे, आनंद में जीते रहे। उनकी रक्षा करने वाला कौन? मेरे जीवन में जितने भी दुख आए, उन दुखों में अगर कोई मेरे को पार लगाया तो वो कृष्ण है। और मुझे उस दुख से मोहब्बत है, जिस दुख के आने पर मेरा कृष्ण मेरे पास दौड़ा चला आता था, दौड़ा चला आता। इस दुख के आने पर मेरा कृष्ण दौड़ा चला आता था। उस दुख से मुझे मोहब्बत है। इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने कहा मेरी बहू को, उस बहू की लाज बचाई किसने? दुख में या मेरे साथ खड़ा कौन था? हे वसुदेव नंदन कृष्ण, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में लोग तुम्हें भूल जाते। मुझे नहीं बनना है राजमाता, मुझे राजमाता नहीं बनना है। मुझे तो सिर्फ कृष्ण की भुआ बने रहना है, सिर्फ कृष्ण की भुआ। जब भी मिलूं मेरा कृष्ण मेरे साथ हो। ऐसा राजमाता नहीं बनना है जिस राज के मिलने के बाद कृष्ण मुझे छोड़ के जाने की बात करता है। मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। कृष्ण अपनी भुआ को हृदय से लगाते हैं, भुआ तुझे मेरी माया कभी नहीं सताएगी। ये मेरा, देखो धन का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन का घमंड होना बहुत बुरी बात है। सच्चे भक्त किसको कहते हैं? जो सब कुछ होने के बावजूद भी घमंड नहीं, सिर्फ बोलते नहीं मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ऐसे बहुत हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो यही बोलते हैं पैसा पाने के बाद, दिखावा करने के, मेरा कुछ नहीं है सब भगवान। इंटरनली उसके मन में ये फीलिंग होती नहीं कभी, सोचता वो यही है कि मेरा है, सिर्फ बोलने के लिए बोलता है मेरा नहीं है, पर ये सच नहीं है। जिस दिन ये फीलिंग तुम्हारे मन से हो जाए कि मेरा नहीं है, ये कृष्ण का ही है, तब देखना तुम्हारी जिंदगी के कितने रंग तुम्हें प्यारे लगने लग जाएंगे, कितने रंग। अब बताइए, जिसे राज मिल रहा हो वो कृष्ण से कह रही है मेरा ये सब छीन लो, मुझे दुख दे दो। और क्यों, कौन कह रही है? जिसने बन के कष्ट सहे, मुसीबतें सही है। बच्चों के ऊपर कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ भाई। तुम्हारे घर में 2-4 बार लड़ाई हो जाए किसी से, तुम वो गांव घर छोड़ के चले जाते हो कि नहीं? बोले यार यहां तो लड़ाई होती रहती, चलो कहीं और चलते। लेकिन कुंती का तो महाभारत का युद्ध पांडवों की वजह से हुआ, वो जीते। फिर भी कुंती कह रही मुझे दुख ही दो, सुख नहीं चाहिए। क्या बात है। ऐसा तो कोई प्योर दिल वाला ही भक्त कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसका दिल प्योर है, एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है, वही ऐसा कर सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। कुंती से कृष्ण कहते हैं, कुंती ने कहा कृष्ण से मुझे दुख दे दो। कृष्ण से भुआ कहती है मुझे दुख चाहिए। कृष्ण कहते हैं तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सताएगी। ऐसा कहकर जा रहे थे, सामने से उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाव मेरी रक्षा करो। पूछा क्या हुआ? बोले कोई मेरे गर्भ को जलाना चाहता है, मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को समाप्त कर देना चाहता है। श्री कृष्ण बोले अच्छा, आज अपने प्राण बचाने की चिंता हो रही है? याद करो, एक दिन वो था जब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तो उत्तरा जिद कर रही थी कि मुझे सती होना है। क्या जिद कर रही है? मुझे सती होना है। अब कुंती समझा रही है, द्रौपदी समझा रही है, सुभद्रा समझा रही है। अभिमन्यु कौन है? कृष्ण के हैं भांजा, बहन का बेटा। अब यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ भांजा कितना प्यारा लगता है?
बेटे के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्यारा लगता है तो वो भांजा लगता है, और वो भी एक ही बहन, और एक ही बहन का इकलौता ही बेटा हो। फिर देखो ऐसे भांजे को बिगाड़ने में मामा का ही हाथ सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको। दो तीन ही लोग बिगाड़ते हैं, या तो मामा बिगाड़ता है या चाचा बिगाड़ता है। ये दो लोगों से अपने बच्चों को जो बचा लेते हैं उनके बच्चे सतोगुणी रहते हैं, और जो इन दोनों के चक्कर में आ जाते हैं या तो वो रजोगुणी हो जाते हैं या फिर वो तमोगुणी हो जाते हैं। और तुम्हारे भाग्य में कौन सा गुणी आया है वो देखना। इनकी बिगाड़ने वाली उम्र चली गई, अब ये बिगाड़ नहीं सकते। ये जगत मामा है तो ये बिगाड़ नहीं सकते, ये तो सुधारने की बात करते। कथा इतनी सुन ली है इन्होंने। तो बिगाड़ने का दो ही लोग, मामा और चाचा। इकलौते बच्चों को उनसे बचा के रखो, कंट्रोल में रखो। हालांकि आजकल तो न मामा पे टाइम है न चाचा पे टाइम है। चाचा अपनी कमाई में लगा है, मामा अपनी कमाई में लगा है। कभी कभार भांजे का फोन, हाँ भांजे, बोले मामा दर्शन नहीं देते। बेटा तुझे तो पता है तेरी मम्मी ऐसे बोलती है, खाने का मन ही नहीं करता। ले ऐसे मामा हो गए आजकल। तो चलो ये सब छोड़ो। अब कृष्ण ने भी उस दिन समझाया था उत्तरा को कि तू ये मत सोच। देखो कृष्ण समझा रहे हैं, उत्तरा कह रही है मुझे सती होना है। कृष्ण करे नहीं, इकलौता पांडवों का वंशज तेरे गर्भ में है। बोले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मरना है। उत्तरा समझा रही है, सुभद्रा समझा रही है, द्रौपदी, कुंती, सब, और श्री कृष्ण समझा रहे हैं सबसे बड़ी बात। इसके बावजूद भी नहीं समझ रहे। मैं अगर मानूंगी तो सिर्फ अपने पति की बात मानूंगी, ऐसा उत्तरा ने कहा। बताओ पति को कहां से लाए आप? पर यह सती का सतित्व है, उस पतिव्रता सती का सतित्व है, और कृष्ण की भगवत्ता का दर्शन है कि तारामंडल में, आकाश में अभिमन्यु नजर पड़ते हैं उत्तरा को, और आकाश से अभिमन्यु ये संदेश आज्ञा देते हैं तुम वही करना जो मेरे मामा जी कहें। तुम इनको साधारण मत समझो, ये त्रिलोकीनाथ हैं, ये मेरे मामा जी जो हैं। मैं कहीं और नहीं, मामा के धाम में हूं, मामा के घर में हूं। तुम वही करो जो मामा जी कहते हैं। तो अब साहब जब पति की आज्ञा हो गई तो इन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया। अब बात विचार तो त्याग दिया, बात तो ठीक है। अब वो आ रही है कि वो अब मुझे बचाओ। तो श्री कृष्ण बोले उस दिन तो तुम हमारी बात नहीं मान रही थी, आज बड़े प्राण तुम्हें प्यारे हो गए। तो उत्तरा कहती हैं आपकी चिंता नहीं होती तो आज भी मरने की कोई परवाह नहीं होती। मेरी क्या चिंता? बोली आपकी इज्जत की परवाह है मुझे। मेरी इज्जत की परवाह? तेरे मरने से न मरने से मेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा? बोले बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पूरे जीवन भर जिन पांडवों ने आप पर भरोसा किया, उनके वंश को चलाने वाला आखिरी वंशज, उनके वंश को चलाने वाला आखिरी वंशज मेरे गर्भ में है। और अगर मेरे गर्भ शिशु को किसी ने मार दिया और पांडवों का वंश नहीं चला तो पूरी दुनिया तुम्हारे नाम को लेना बंद कर देगी और कह देगी ऐसे कृष्ण पर भरोसा क्या करें जिस कृष्ण ने अपने भरोसे हुए पांडवों को भी उनका वंश नहीं चलने दिया। तो तुम्हारी हंसी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए, इसलिए मैं अपने प्राणों बचाना चाहती हूं, शिशु को बचाना चाहती हूं। कृष्ण के नैन सजल हो गए। उत्तरा भांजे की बहू है ना, बेटी के समान होती है, तुझे इतनी चिंता है मेरे मान सम्मान की? भगवान बोले चिंता मत कर, अब तो पूरी त्रिलोकी भी आकर तेरे गर्भस्थ शिशु को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आई विल सेव योर सन, डोंट वरी। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में पहुंचे। यहां पॉइंट नोट करने वाला पता क्या है? गजब की बात, स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। स्वयं जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तब भी भगवान मां के गर्भ में नहीं जाते, तब भी मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान।
आपने सुना होगा, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। जब भगवान स्वयं अवतरित होते तब भी मां के गर्भ में नहीं जाते, तब भी नहीं जाते। लेकिन जब आज भक्त पे विपत्ति पड़ी तो एक क्षण का विलंब किए बगैर भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। ये मां धन्य है और इस मां का पूत धन्य है जिसे बचाने के लिए भगवान गर्भ में पहुंच गए, उत्तरा के गर्भ में। फिर मेरे प्यारे हो, यकीन करो, विश्वास करो, फेथ करो, भगवान पे फेथ रखो। अब एक बात क्यों नहीं सोचते, जो भगवान, जो कृष्ण, जो नारायण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में चला जाता है, क्या वो यहां नहीं आएगा? नहीं आएगा? ऐसा संभव है कि वो ना आए? आएगा, लेकिन कब? जब कोई बुलाने वाला प्यार से एक दिल की दर्द की भरी आवाज, आ जाते हैं श्याम कोई बुला के देख ले, कृष्ण नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। गर्भ में जाकर शिशु की रक्षा की। और एक बात ध्यान रखिए, आज उस उत्तरा मां के गर्भ को धन्य है, क्या कहें, उसको लाख लाख प्रणाम है। अरे जिस मां के गर्भ में सिर्फ एक भगवत भक्त पैदा हो जाए और भक्त आ जाए, उस मां के कोख को लोग लाखों वर्ष तक प्रणाम करते रहते हैं। आज इस मां की कोख को कोई क्या कहे, जिस मां की कोख में भक्त भी बैठा हुआ है और भगवान भी बैठा हुआ है। भक्त भगवान दोनों ही इस कोख में बैठे हुए, क्या कहेंगे इस किस्मत का? सच मानिए, ऐसा भाग्य आज तक किसी का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं। भक्त भगवान दोनों कोख में बैठे। इसको कहते भक्तों की भावना और भक्तों का प्रभाव। भगवान विवश होता है भक्तों के आगे। यकीन मानिए, आप बनिए, मेरे ठाकुर के दीवाने बनिए, इसी में सब कुछ है, अदरवाइज दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो शिशु का जन्म हुआ, वो देख रहा है वो कहां है सरकार, जिनका दर्शन हमको गर्भ में हुआ है, वो सरकार कहां है? परीक्षा कर रहा है। इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना होगा। ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित जी रखा, वो परीक्षित। और धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। एक समय वो भी आया जब त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर अपनी लीलाओं को पूरी करके स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जो स्थिति राम अवतार में महाराजा चक्रवर्ती दशरथ की थी, जैसे ही सुना कि राम नहीं आए तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने अपने प्राणों का राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। यही स्थिति कृष्ण अवतार में मां कुंती की हुई। मां कुंती की ये स्थिति। जैसे ही मां कुंती ने सुना कि कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, सुनते ही उनके प्राण इस शरीर को छोड़ दिए। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाहों पकड़ लो तो कोई बात बने। ये भावना, ये भक्ति, ये श्रद्धा अगर आपकी मजबूत हो जाए तो निश्चित मानिए मेरे प्यारे कि मेरे ठाकुर की कृपा आप पे होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
जोर से बोलना पड़ेगा। परीक्षित को राज्य दिया गया और पांडव भी स्वधाम जाने की तैयारी करने लगे। पांडव द्रौपदी इत्यादि के संग में गए। चारों भाई साथ में थे धर्मराज के। हिमालय बद्री विशाल बद्रिक आश्रम में जब गए, बद्री विशाल से ऊपर गए तो चारों भाई और द्रौपदी वहां गल गई। अकेले धर्मराज सशरीर। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता इसको कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक समझे, धर्म किसे कहते हैं? धर्मराज के संग में, धर्मराज के संग में एक श्वान आया है, श्वान। और जब विमान आया तो धर्मराज ने कहा ये श्वान इस विमान में मेरे साथ चलेगा। जो विमान लेके आए हैं देवदूत, उन्होंने कहा ये श्वान नहीं चल सकता भाई, ये श्वान नहीं चलेगा, आपके लिए आया है। बोले जो मेरे लिए आया है तो ये श्वान चलेगा। बोले श्वान नहीं जाएगा। बोले ठीक है, श्वान नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पर क्यों? बोले हम लोग घर से, मेरी द्रौपदी, चार भाई, हम सब साथ निकले वहां से। लेकिन जानते हो क्या हुआ? वो चारों भाई मेरा साथ छोड़ गए, द्रौपदी मेरा साथ छोड़ गई। अकेला यही श्वान है जिसने मेरा साथ दिया है। अब बताओ, जिसने मेरा साथ दिया है मैं उसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें नहीं ले जाना, मत ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा तो श्वान जाएगा। उस श्वान में से धर्मराज प्रकट हो गए। उस श्वान में से धर्म प्रकट हो गए। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आखिर धर्मराज धर्म की रक्षा कब तक करता है। क्या विमान देखकर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे? पर धर्मराज, वाकई तुम धर्मराज हो। यहां भी एक श्वान के लिए विमान छोड़ने के लिए तैयार है। इसको कहते धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। इस तरीके से सशरीर उस विमान में सवार होकर धर्मराज भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और कहते हैं यश्रद्धये तद भगवत प्रयाणम पांडव सुतानाम मित्सम प्रयाणम श्रृण्योत्तम स्वस्तैनम पवित्रम लद्वाहरौ भक्तिमुपेत सिद्धिम। जो भी पांडवों के इस महाप्रयाण की कथा को सुनते हैं उन्हें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम सब इस पांडवों के महाप्रयाण की कथा को और पांडवों को प्रणाम करते हैं। अब परीक्षित जी महाराज का प्रसंग प्रारंभ होता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, धर्मपरायण राजा हैं। अपने दादा के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। दादा ने कहा था, जब कह रहे थे मैं बहुत छोटा हूं, मुझे तो राज्य करना आता ही नहीं। 15 साल के थे परीक्षित जब राज्य मिला। बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तब धर्मराज ने कहा, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा संबंध परमात्मा से है, तुम्हारा रिश्ता परमात्मा से है। कभी मत सोचना तुम अकेले हो। जब भी कोई मुश्किल आए तब तब उस द्वारकाधीश को याद करना, तुम्हारी हर मुसीबत समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करनी आप, बिल्कुल भी नहीं। बैठ जाएं सभी। जहां भी बीच में कोई खड़ा हुआ करे आप बैठा लिया करिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक दिन की बात है, परीक्षित कहीं से आ रहे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गौमिथुनम राजा हन्यव मानवनाथवत दंडहस्तम च वृषलम दद्रसे नपलांछनम। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा का भेष बनाकर एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर गाय को और बैल को बड़ी जोर जोर से पीट रहा है।
जो बैल वहां खड़ा है जिसे पीटा जा रहा है, उसके 4 चरणों में से 3 टूटे हुए हैं। एक चरण जो साबुत बचा है, उसी चरण पे वो व्यक्ति प्रहार कर रहा है और उसी को तोड़ना चाहता है, और गाय को भी बड़ी जोर जोर से पीट रहा है, बड़ी जोर जोर से मार रहा है, बड़ा दुखी। राजा ने खड्ग निकाली और उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़े कि मेरे राज्य में गऊ को और बैल को कौन दुखी कर सकता है? वृषभ धर्म का रूप है, कौन मारेगा इसे? खड्ग निकाली, मारने के लिए दौड़ पड़े, तो वो व्यक्ति दूर जाके खड़ा हो गया। राजा गाय और वृषभ के पास में जाकर खड़ा हुआ और पूछा, प्रभु आप कौन हैं? ये व्यक्ति कौन है जो आपको मार रहा है? वृषभ ने कहा, हे राजन, मैं धर्म हूं और मेरे 4 चरण हैं, जिसमें से 3 टूट गए। 4 चरण कौन से हैं धर्म के? तप, दया, दान और शौच, ये 4 चरण हैं। आज आप देखिए कोई तपस्या नहीं करता है, करता है? आज आप देखिए कोई भी घर, बहुत रेयर, पवित्रता तो घरों में है ही नहीं, है क्या? जिस भोजन के लिए हम अपना पूरा जीवन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, भोजन पाने की इच्छा रखते हैं, वही भोजन हम लोग खड़े होके पशुओं की तरह खाते हैं। आप कृपा करके बताइए, ये जितने भी पशु हैं, ये खड़े होके खाते हैं कि बैठ के खाते हैं? जोर से बोलिए। और आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले लोग खड़े होके खाते थे कि बैठ के खाते थे? तो पशु इंसान हुआ है कि इंसान पशु हुआ है? अब घोड़े की तरह खड़े होके खाता है, गधे की तरह खड़े होके खाता है, और बड़ी शान दिखाता है टाई बांध के। आई एम नॉट सिटिंग, आई हैव प्रॉब्लम, आई लाइक स्टैंडिंग फूड। तेरा भला हो, खड़े खड़े होके खाएगा, बड़ा महान है। ये तो पशु खाते भाई ऐसे। गधे को देखो वो खड़े हो खा रहा है, घोड़े को देखो वो खड़े हो खा रहा है, ऊंट को देखो वो तो और ऊंचा करके खा रहा है। तू गधा नहीं है, तू घोड़ा नहीं है, तू इंसान है। अब लोग इस पे भी वीडियो बनाएंगे, देखो बाबा का ड्रामा, देखो कलयुग के बाबा। लोग कहते हैं खड़े होके खाने वाले पशु हैं। मैं बाबा से पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता? अपने बाप से पूछ जाके पहले। बाबा से क्यों पूछता? अपने बाप से पूछ, अपने बाप से जाके पूछ कि कैसा खाना खाते थे पहले हम लोग। मुझसे मत पूछ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट सेंट। बाबा जी नहीं हूं मैं। इतना ही बहुत है। मुझसे नहीं, अपने घर वालों से पूछो कि भारतीय संस्कार किसे कहते हैं। तेरे घर के बुजुर्ग जरूर सहमत हो जाएंगे मेरे से, और तुम शायद इसलिए सहमत नहीं होगे क्योंकि तुमको पाप पसंद है। जैसे कहते हैं ना, क्या वो गाना है ना, क्या पसंद है? गाना है कोई, हाँ सब समझ रहे हैं, समझ सब रहे हैं, समझ गए ना, सब समझ गए। चलो मेरे भी समझ गया तो मैं क्यों बोलूं फिर? तुम समझ गए, मैं समझ गया, बात खत्म। वैसे ही आज के युवाओं को, सबको नहीं लेकिन जिनको गलत संग मिली हुई है, उनको पाप पसंद है, उन्हें गलत संगत पसंद है, उन्हें मदिरा, उन्हें स्मोक, उन्हें ये ड्रिंक करना, उन्हें किसी को मार मार के खाना, किसी का अपशब्द बोलना, कन्याओं को उल्टे सीधे शब्दों से संबोधित करना, ये पसंद है। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूछिए, हमारा अन्न शुद्ध होगा तो मेरा आहार शुद्ध होगा, तो मेरा विचार शुद्ध होगा, मेरा विचार शुद्ध होगा तो मेरा व्यवहार शुद्ध होगा, और मेरा व्यवहार शुद्ध होगा तो स्वर्ग जाना निश्चित है, भगवान के धाम जाना निश्चित है। कौन रोकेगा मुझे? अब हमारा व्यवहार, आहार शुद्ध नहीं है, पवित्रता नहीं है, उस पवित्रता तो नहीं है ना, पक्का। खाना भी
पवित्र नहीं है, रहन सहन भी पवित्र नहीं है, न शुद्धता, तपस्या नहीं, शौच नहीं, पवित्रता नहीं, तप नहीं, तपस्या भी नहीं कर सकते हम लोग। न तपस्या है, न दया है। दया आती है क्या हमको? आती है? दया कब आती है? जब अपना बेटा रोता है तो दया आती है, और पड़ोसी का बेटा रोता है तो सर में दर्द हो रहा है, चुप कर ले, कहां गई अब तेरी दया? सारी दया अपनों पे ही आती है आपको, पड़ोसियों पे, दीन दुखियों पे दया नहीं आती है, वो गलत है। दया अपनों पे नहीं, दया सब पे, मानव जाति पे दया करो। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, और जीवात्मा पे दया करो आप, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, उन पे भी दया। पशुओं को भी मारना नहीं चाहिए, उन पे भी दया करनी चाहिए। तो ये तीनों ही चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज बची है, क्या? दान। और उस पे ही कलयुग प्रहार कर रहा है। धर्म कह रहे हैं कि ये जो मार रहा है ये कलयुग है, और कलयुग की वजह से मेरा चौथा चरण तोड़ा जा रहा है, और वो चौथा चरण है दान। आज व्यक्ति, पहला बात तो है कि अच्छा कर्म कोई करना नहीं चाहता। अगर कोई करना भी चाहे, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करना चाहे तो लोग उसे सुनाते हैं, तुझे करके क्या मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे हाथ क्या पड़ेगा। अरे साहब, कभी कभी जिंदगी दूसरों के लिए भी जी लेनी चाहिए, अपने लिए तो गधे भी जीते हैं। कभी कभी जीवन अपने लिए भी जीना चाहिए, कभी कभी जीना चाहिए, और दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो अच्छा लगता है। बोले महाराज, लोग धर्म के लिए धर्म नहीं करते। यहां कलिकाल में लोग नाम के लिए, दिखावे के लिए, आप देखते होंगे हमारे दुनिया में पोस्टर वाले समाज से भी बहुत मिलेंगे आप। कभी समाज के लिए कुछ अच्छा ना किया हो, लेकिन पोस्टर पे समाज से भी जरूर मिल जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। ध्यान रखना पड़ता है। मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं, ऐसा धर्म ने कहा। कलयुग की वजह से परेशान हूं, ऐसा कलयुग धर्म ने कहा। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं, और मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। ये कलयुग हमें दुखी कर रहा है। अब देखिए, पृथ्वी मां कहती है, लोग मेरा सीना चीरकर अपने लिए जल निकालते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। लोग मेरा सीना चीरकर अपने लिए घर बनवाते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। लोग मेरा सीना चीरकर अपनी व्यवस्थाएं तय करते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। जिंदगी भर ये मानव पशु सब मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। तुम्हारी खुद की मां कितने दिन तुम्हारा मलमूत्र साफ करती है? 3 से 4 साल, 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये पृथ्वी मां जीवन पर्यंत, जब तक हम जिंदा रहते, हमारा मलमूत्र संभालती है, जीवन पर्यंत। मां कहती मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। इतने विशालकाय पर्वत मेरे ऊपर हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। इतने 7 समुद्र मेरे ऊपर हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि प्रसन्नता होती, मेरी संतान आगे बढ़ रही है। लेकिन जब यहां पर बाल हत्याएं करते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं हिल जाती हूं, भूकंप आ जाते हैं। ध्यान सुने, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा जघन्य पाप है। भ्रूण हत्या, हर अपराध क्षमा करने के योग्य हो सकता है, प्रायश्चित हो सकता है। भ्रूण हत्या करने वालों का कोई प्रायश्चित नहीं। आज इस देश में 8 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है। ऐसे कपूत पुत्र मेरी कोख से जन्म ले रहे हैं।
लोग बनते समाज से भी, हम समाज से भी, काहे के समाज से भी हो। तुम्हारे समाज में 8 महीने की बेटी सुरक्षित नहीं है। अरे माफ करना माय डियर, 8 महीने की बच्ची से तो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में भी रेप नहीं होते। तुम्हारा देश इतना नीचे गिर गया है और अपने आप को महान कहते हैं हम लोग। कभी सोचा है हमारा पतन ऐसे कैसे हो गया इतना? क्योंकि हमने धर्म को छोड़ दिया। हमारे बच्चे नहीं जानते राम को, हमारे बच्चे क्या जानते हैं? जॉनी जॉनी जस पापा। राम को नहीं जानते हैं। अगर राम को जानते तो इस देश की कोई बहन बेटी असुरक्षित हमारे बच्चों के हाथों से नहीं होती। राह चलती हुई बेटी को कोई कटु शब्द नहीं बोलता। तकलीफ इसी बात की है माय डियर कि हमने अपने बच्चों को राम को नहीं बताया, रामायण नहीं पढ़ाई। आज बेटियां असुरक्षित हैं, बच्चे असुरक्षित हैं। पैसे के लिए बच्चों का किडनैप कर लेते। पहले चोरों के भी उसूल हुआ करते थे, वो बच्चों को और स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते थे पहले चोर। अब देखिए उनकी हिस्ट्री पढ़िए। पहले जो चोर हुआ करते थे माय डियर, चोर बच्चों को और स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते थे। जो कुछ होता था वो सेठ जी को ही कहते थे, घर के प्रमुख लोगों को ही कहते थे। लेकिन आजकल का चोर इतना घटिया है, बच्चे की कनपट्टी पे रख के कहता है सारा सामान लाओ नहीं तो गोली मार दे। रे जा बे जा, किसी कायर बाप की कायर औलाद है तू, बच्चे की कनपट्टी पे रख के। हिम्मत है तो जरा पहले जैसे चोरों वाले उसूल तो रख कि बच्चे और स्त्री से हाथ नहीं लगाना, उससे दूर रहना है। इतना गिर गया है जमीर, बच्चों को भी असुरक्षित कर दिया है आज के स्वार्थी सेल्फिश लोगों ने। लेकिन माताओं से मेरा निवेदन है, माता बहन ध्यान से सुने, पहली गुरु होती है मां। अगर आप अपने बच्चे को रामायण पढ़ा दें, आप अपने बच्चे को राम सिखा दें, क्षमा करना अपने बच्चों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात मत किया करना प्लीज। अपने बच्चे को चरित्रहीन नहीं चरित्रवान बनाने की कोशिश करिए। अरे वो ये बात करने की जरूरत क्या है, वो अपने आप कर लेगा। वो मत सिखाओ, वो तो अपने आप सीख जाएगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं, ये जितने भी बुजुर्ग हैं, इनकी शादी हुई थी जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते थे। होते थे? सही बताना, आपकी तो नहीं थी ना कोई? पक्का नहीं होती थी सच्ची में। और पत्नी जब आई तो प्रेम करना सीखना नहीं पड़ा किसी से, अपने आप वो गुण होता है हम में, वो सब सीख जाते हैं। तो बच्चों को चरित्रवान बनाना तो सिखाना पड़ेगा, चरित्रहीन ही ना सिखाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप हो जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। पृथ्वी मां ने कहा कि मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं। राजा ने खड्ग निकाली और कहा कि मैं इस कलयुग को ही मार दूंगा। जब कलयुग ही नहीं होगा तो न पृथ्वी मां दुखी होगी और न धर्म दुखी होगा। मैं कलयुग को ही समाप्त कर देता हूं। ऐसा सोच खड्ग निकाल लिया, मारने लगे। तो कलयुग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए राजा परीक्षित की शरण में गए और राजा परीक्षित से कहा, महाराज आप मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मार देना। ध्यान से सुनना, अब हमारे युग की कथा शुरू हो रही है, कलयुग की। कई लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, बीच में अधर्म में लटक जाते हैं। बोले महाराज आप मुझे मारना चाहते हैं, निश्चित मार दीजिएगा, लेकिन एक निवेदन स्वीकार कीजिए। क्या? कि मुझ में भी कुछ अच्छाई है, वो सुन लीजिए। मुझ में भी कुछ अच्छा है। बोले क्या बात करते हो, तुम में क्या अच्छाई होगी, तुम में तो पाप ही पाप है, पाप की भरमार है कलयुग में। बोले महाराज मुझ में भी कुछ अच्छाई है। बोले अच्छा चलो बताओ तुम में क्या अच्छाई। अब सुनना, कलयुग कहते हैं महाराज सतयुग में 60,000 वर्ष तक तपस्या करो, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष, कलयुग द्वापर युग में 1,000 वर्ष,
वो भी तपस्या पूरी हो जाए तो भगवत प्राप्ति, नहीं तो कई बार वरदान से ही काम चलाना पड़ता है, क्या तो वो भी ना मिले। पर महाराज मैं कलयुग हूं, मुझ में अगर पाप बहुत है तो मुक्ति का साधन भी सरलता से प्राप्त होता है। कैसे? हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नामो आधार, कलयुग केवल नामो आधार। कहाँ है ताली? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत ही पा वैभव था, गावत ही पा वैभव था। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सामूहिक कीर्तन का लाभ भी बहुत बड़ा होता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ एक बार नाम नहीं ले रहे हैं, उतने नाम जमा हो रहे हैं। सब मिलकर गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल। क्या बोलना पड़ेगा? तेरा भला हो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या आप वहां बैठ सकते हैं? पीछे जो खड़े हैं गेट पे, सीढ़ी पे बैठ जाओ। अब हमने तो जब ये सत्संग हॉल बनाया था, ये सोच के बनाया, तो बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा बना दिया हमने। यहां तो इतने लोग आएंगे ही नहीं। हमको क्या पता था। चलो आनंद लो, आप विराज जाओ। तो मेरे प्यारे, कलयुग ने कहा कि मुझ में एक अच्छी बात यह है, तप यज्ञ होम किसी से न बने तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम भी जपेगा तो उसका बेड़ा
सिर्फ मेरा नाम जपेगा तो कल्याण हो जाएगा। सिर्फ मेरा नाम, भगवान नाम जपो कलयुग में और कल्याण हो जाएगा। नाम आई वो केवलम, केवल भगवत नाम जपने से बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग ने ऐसा कहा। तो राजा परीक्षित को लगा कि ये तो कलयुग बहुत अच्छा है। और कलयुग के लोग तो वैसे ही आलसी पैदा होंगे, कथा में भी बैठ कर यूँ सोचेंगे मसंद मिल जाए महाराज की तरह, तो फिर हम भी पड़े आराम से बैठ के सुने। महाराज का तो खुद का कुछ है नहीं, आराम से पीछे मिल जाती है, इधर उधर भी दो बंदर से लगा लेते हैं और चुप बैठ कर आराम से सुनाते रहते हैं। खुद का तो कुछ होना नहीं, हमसे कहते चुप बैठे रहो। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, महाराज की मसंद से दुखी है। महाराज क्यों सुखी है भाई, पीछे इसी से प्रॉब्लम है। पर एक बात तो सोचो, तुम्हारे पास तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। महाराज के पास गद्दी में बैठने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। चुपचाप बैठ, कोई हो न हो तू सुनाता रहे, कथा सुनाता रहे, चाहे एक भी ना सुने 3 घंटे बोल, नहीं तो पत्रकार कल ही निकाल देंगे पेपर में महाराज कथा छोड़ के भागा। सभी मीडिया कर्मियों को प्रणाम है मेरा, लेकिन ये हमारे ब्रज के मीडिया कर्मी बहुत अच्छे हैं। दे आर ऑल पॉजिटिव पर्सन। ये हमेशा धर्म के पॉजिटिव में ही अपना संदेश देते हैं, इसलिए इनको मैं बार बार बहुत स्नेह करता हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कलयुग ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें रहने के लिए कुछ जगह दे देते हैं, तुम वहां रहो। बोले कहां? 4 जगह देते हैं, वहां पर जाकर रहो। जहां मदिरापान होता है वहां रहो, जहां हिंसा होती है वहां रहो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहो, और जहां वैश्यागमन होता है वहां रहो। 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दी। तो कलयुग ने कहा महाराज एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दो। कहां? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दो। राजा ने कहा तथास्तु, देते हैं। वेलकम, स्वागतम। सभी लोग राधे राधे बोलकर एक बार और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा। कलयुग ने कहा कि मुझे स्वर्ण में निवास दे दो। कलयुग ने कहा कि मुझे स्वर्ण में निवास दे दो, और राजा ने एव मस्तु कह दिया। राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का। राजा सबसे पहले परीक्षित के सर पे ही बैठ गए, और ये वापस आ रहे थे तो समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे। इन्होंने 3 बार जल मांगा उनसे, और 3 बार जल मांगने पर भी, क्योंकि समीक ऋषि समाधि में थे, उन्हें तो पता ही नहीं कौन आया कौन। राजा को ये गलती हो गई कि इन्हें जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस चक्कर में बोले मैं राजा हूं, तुम राजा को जल नहीं पिला सकते। उन्हें क्रोध आया और मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली, समीक ऋषि के पुत्र को, तो साप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उसे शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा को इस बात का पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, तो राजा उसी वक्त अपना महल छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे और अनेकों संतों से यह जिज्ञासा रखी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे। हेलो माय डियर, आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा पंडित जी से, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बहू कैसे आएगी, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, मैं जो गाड़ी ला रहा हूं उसके लिए मुहूर्त। लेकिन कभी यह प्रश्न किया है कि मेरी मृत्यु कौन सी घड़ी में होगी? ऐसी सुंदर घड़ी बता दो कि उसमें मेरी मृत्यु हो, तो दोबारा मुझे जन्म न लेना पड़े। पूछा है कभी? राजा ने हम सब के लिए पूछा
कि जिसकी मृत्यु कंफर्म है वो क्या करे। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो निश्चित तौर पर मरणासन पर है वो व्यक्ति क्या करेगा, कृपा करके बताइए। सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव मुनि को साष्टांग प्रणाम किया राजा परीक्षित ने, और जब ये प्रश्न किया कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु हो वो क्या करे। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जरा सोचिए आपकी और हमारी मृत्यु कितने दिन में है? जोर से बोलिए, और जोर से। ना तुम तो एक्स्ट्रा जियोगे। तेरे जीवन के दिन 4 है, दम आवे ना आवे कोई पता नहीं। सिर्फ छोटी सी जिंदगी है, सिर्फ छोटी सी जिंदगी है, और उस छोटी सी जिंदगी में एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2 अच्छी चीजें हैं जिनको संभाल लो, एक जीवन को संभाल लो और एक मृत्यु को संभाल लो। इन दोनों में से एक भी सुधर गया, मैं दावे से कहता हूं तुझे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा। इन दोनों में से एक को सुधार। मृत्यु ऐसी हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना। हाँ, आपकी तो आएगी ना वो डायमंड रिंग जो आपके देवता ने पहनाई थी शादी के समय। ले ले, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, बहुत छोटी जिंदगी है। एक महत्वपूर्ण बात बताकर फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। छोटी सी बात, और वो बात ये है, सिकंदर ने जब पूरी दुनिया जीत ली तो इतना थक गया कि उसकी मृत्यु से नजदीक आने लगी। हमारे मुसलमान भाइयों में फुली उस ताबूत में दफनाते अंदर, पूरा पैक, जैसे हम लोग अर्थी में पैक कर होके जाते हैं, वो उस ताबूत में पैक होके जाते हैं। तो जब सिकंदर अपने यहां पहुंचा तो सिकंदर ने सबको बुलाया, जल्दी आओ मेरे ताबूत की तैयारी करो। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, पूरा विश्व आपने जीता है, अभी तो हम आपके विजय का जश्न मनाएंगे। बोले चुप कर, चापलूसों से बच के रहना, चाहे भक्ति करने वाले हो, चाहे राज करने वाले हो, चाहे सन्यास लेके वानप्रस्थ में या कहीं भी रहने वाले हो, चमचों से बच के रहो। चमचों से बच गए तो राजनेताओं की सत्ता और भक्तों की भक्ति और गृहस्थियों का गृहस्थ बचा रहेगा। ठीक है, तो वो सिकंदर ने डांट दिया उस चमचे को, बोले चुप कर, मुझे पता है मेरी मृत्यु आने वाली है, तो मैं जाने से पहले जीवन में कोई किसी का उदाहरण नहीं बन सका हूं मैं, लेकिन मेरी मृत्यु किसी का उदाहरण बन जाए ऐसा करना चाहता हूं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर कर देना। बोले नहीं, हमारे अंदर होके जाते। बोले मैं जो कह रहा हूं ये मेरा ऑर्डर है, राजसी आज्ञा है। पर क्यों? बोले मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं, जिंदगी और कितनी भी लड़ाई लड़ लो, लेकिन आखिर में जब जाओगे, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ, लेकिन आप खाली नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा जो यहां बैठे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? ये नाम आपके साथ जाएगा, ये मेरा वादा, मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा। जो हरि के धाम में आ गया, जो हरि का हो गया, जिसके पास हरि नाम का धन है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। बस मरने से पहले भी अगर ये नाम आ जाए, आई स्वेर बेड़ा पार हो जाए। दिया कांत जू की आरती उतारो रे अली, दिया कांत जू की आरती उतारो रे अली, सोहे नंद जू को लाल कीर्ति भान की लली, सोहे नंद जू को लाल कीर्ति भान की लली, दिया कांत जू की आरती उतारो रे अली, दिया कांत जू की
राधे